सिद्धू मूसेवाला को 3 हथियारों से मर्डर हुआ। सिद्धू मूसेवाला का सिद्धू को 1, 2, 3 हथियारों से मारा गया। लेकिन देखिए जरा तस्वीर आप देख रहे हैं, सिद्धू को हथियारों का शौक था। सिद्धू हथियार, ये देखिए अलग अलग तरह के हथियार सिद्धू चलाने का शौक था, पिस्टल हो, राइफल हो। तस्वीरें सिद्धू की, उनके गाने जो आप देखेंगे वो भी इसी तरह के हैं। लेकिन सिद्धू का ये हथियारों का शौक बेशक था, लेकिन इसी के जरिए उन पर हमला भी किया गया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, सिद्धू की अगली तस्वीर दिखाइए। ये जो आप देख रहे हैं सिद्धू की गाड़ी की तस्वीर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 उधर थे। ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए 17, 18, 19, 20, 21 शॉट उनकी कार पर नजर आ रहे थे। 22, 23, 24 शॉट। ये जो आप देख रहे हैं 24 बुलेट के निशान सिद्धू की गाड़ी पर, 24 बुलेट के निशान। सोचिए गोलियां कितनी चली होंगी। तो मैं आपको बता रहा हूं किन किन हथियारों से सिद्धू की कार पर टारगेट किया गया। दिखाइए जरा पहली तस्वीर, ये जो आप देख रहे हैं ये राइफल, ये रशियन राइफल है। जी हां, पुतिन के देश की राइफल है। इस राइफल का नाम है AN-95। इस राइफल से भी सिद्धू मूसेवाला पर हमला किया गया, टारगेट किया गया, गोलियां बरसाई गई। अगला हथियार दिखाइए, अगला हथियार दिखाइए। ये जो आप देख रहे हैं पिस्टल, पिस्टल में ये 9mm की बुलेट्स लगी हुई थी। इस पिस्टल से भी सिद्धू मूसेवाला पर फायर किया गया। अगली तस्वीर दिखाइए, रिवॉल्वर, अगली तस्वीर दिखाइए। रिवॉल्वर के जरिए भी, जिसमें .4 की बुलेट लगी हुई थी, इस रिवॉल्वर से भी सिद्धू, इसको फुल स्क्रीन लीजिए जरा, सरफेस ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं। सरफेस ग्राफिक्स में आप देखिए जरा 3 हथियारों से कैसे सिद्धू मूसेवाला पर टारगेट किया गया, उस पर हमला किया गया। देखिए जरा, आइए ये जो आप देख रहे हैं अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा किन हथियारों के जरिए सिद्धू पर हमला किया गया। ये देखिए जरा, ये तीनों हथियार आप देख रहे हैं, AN-94, पिस्टल और रिवॉल्वर, ये सारे हथियारों से गोलियां बरसाई गई सिद्धू मूसेवाला पर। पुलिस को हत्या वाली जगह से दरअसल 30 खोखे मिले, बुलेट्स के खाली खोखे मिले, 3 तरह की गोलियों के खोखे मिले। ये खुद डीजीपी ने कहा है। हत्या में इसका मतलब 3 हथियारों का इस्तेमाल हुआ, एक बात साबित होती है। 9mm की गोलियों के खोखे मिले हैं। 9mm की गोलियों के खोखे मतलब हत्या में पिस्टल का इस्तेमाल हुआ है, पहली बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात, .4 की गोलियों के खोखे भी मिले। इसका मतलब कि रिवॉल्वर से भी गोलियां चलाई गई सिद्धू मूसेवाला पर। साथ ही साथ AN-94 राइफल का भी इस्तेमाल हुआ है। ये राइफल जो आप बीच में देख रहे हैं AN-94 बहुत घातक, बहुत खतरनाक है। गाड़ी के पास से आपको बताऊं AN-94 के 3 खोखे मिले हैं। अब समझिए ये AN-94 क्या है और कितनी खतरनाक है। AN-94 से एक साथ 2 गोलियां निकलती हैं एक बार में 2 गोलियां एक साथ। ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल है AN-94। इसके अलावा AK-47 से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है ये हथियार। 1 मिनट में 600 राउंड फायरिंग हो सकती है इसके जरिए। सामने वाले को दोनों गोलियां एक साथ जाकर लगती हैं। 1 मिनट में 600 राउंड फायर करती है, 1 मिनट में 600 राउंड। AN-94 की फायरिंग रेंज आपको बताऊं 700 मीटर है। बस मोड में 1800 गोलियां इसके जरिए दागी जा सकती हैं, 1800। रूस ने AN-94 को AK-47 से रिप्लेस किया गया। आप समझ सकते हैं कितना घातक हथियार है। इसमें 30 से 45 राउंड की बॉक्स मैगजीन लगती है, 60 राउंड की कैस्केट मैगजीन का भी इसमें इस्तेमाल होता है। AN-94 में रूस से अभी कम इस्तेमाल हो रहा है, रूस में अभी कम इस्तेमाल हो रहा है इसका, और गेनाडी निकोनोव ने इसकी डिजाइन को तैयार किया है। अब आइए अब आपको सुनवाता हूं, खुद डीजीपी इस बात को कह रहे हैं, सुनिए जरा। मौके पर जो एम्प्टी केस बरामद हुए हैं 30 के करीब, उससे अलग अलग बोर के, जैसे 9mm है, 455 है, वो उससे लगता है कि अलग अलग बोर के तीन वेपन, कम से कम 3 वेपन इस्तेमाल हुए हैं। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं, सिद्धू मूसेवाला का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में क्या निकला है आपको बताऊंगा, लेकिन देखिए पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं सिद्धू मूसेवाला को जिस वक्त बुलेट लगी। दूसरी तस्वीर दिखाइए जरा, कहां कहां बुलेट लगी, इसके लिए बाकायदा उनको पोस्टमार्टम उनका कराया गया। ये देख रहे हैं आप तस्वीर, अस्पताल ले जाया गया जहां पोस्टमार्टम हुआ है। सिद्धू मूसेवाला का पोस्टमार्टम कंप्लीट हो गया है। अब बारी है कि आखिर इतनी गोलियां चली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया, कैसे सिद्धू की मौत हुई, और आखिर किन किन डॉक्टर्स ने सिद्धू मूसेवाला का पोस्टमार्टम किया है। रिपोर्ट में जो निकल कर आया है वो और ज्यादा चौंकाने वाला है। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं, रिपोर्ट देखिए जरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मूसेवाला के शव का पोस्टमार्टम पूरा हो गया, कई घंटे पोस्टमार्टम चलता रहा। 5 डॉक्टरों के पैनल ने उसका पोस्टमार्टम किया है, और शरीर के आर पार 24 गोलियां शरीर के आर पार हो गई। अब सोचिए कितने खतरनाक हथियार थे, जो गोली चली है वो शरीर को फाड़कर पार निकल गई। अत्याधुनिक, बहुत ज्यादा अधिक खून निकलने से मौत हुई है बताया गया। और मूसेवाला के शरीर में 4 तरह की गोलियां मिली हैं, ये नोट करने वाली बात है। डीजीपी ने कहा 3 तरह के खोखे मिले, 3 हथियारों से गोलियां चली हैं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह कह रही है कि शरीर में 4 तरह की गोलियां मिली हैं, यानी 4 तरह के हथियारों का इस्तेमाल हुआ, 3 नहीं। विसरा जांच के लिए भेज दिया गया है। विसरा बाकायदा किडनी, गुर्दे और लिवर, ये सारी चीजों को अलग रख लिया जाता है, आगे की जांच के लिए इसे भेज दिया गया है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि पोस्टमार्टम तो हो गया, लेकिन
हत्या करने वाले जो कातिल थे उनकी तस्वीरें सामने आई। ये जो आप देख रहे हैं ये सुराग मिला है, ये एक ढाबे की तस्वीर है। इसमें 3 और 7 लोग बैठे नजर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 लोग इस तस्वीर में बैठे हैं। ये जो 7 लोग हैं, ये 7 लोग इस ढाबे में खाना खाने के लिए रुके और खाना खाने के बाद इन्होंने कैसे हमला किया, एनिमेशन के जरिए फुल स्क्रीन जरा दिखाइए। कैसे इसके बाद इन्होंने मूसेवाला की गाड़ी को फॉलो किया, एनिमेशन दिखाइए, प्ले कीजिए एनिमेशन कि ये एम्बियंस के साथ। ये आप देख रहे हैं हमलावर की गाड़ी आगे चल रही थी, जिसमें बोलेरो गाड़ी थी, पीछे सेडान गाड़ी थी और मूसेवाला बीच में था। हमलावरों ने गाड़ी आगे पीछे दोनों तरफ से लगाकर रोक दी। उसके बाद 7 हमलावर उतरे, 3-3 यानी 3-3 6 ने दोनों साइड से कवर दिया लोगों इनको, और सामने से फ्रंट से आकर एक ने जो गोली चलाई है। जब चारों तरफ से गोलियां चलनी शुरू हुई तो बताइए 30 खोखे तो वहां मिले ग्राउंड पर, इसमें एम्बियंस है, 30 खोखे ग्राउंड पर मिले हैं, जिसमें 30 खोखों में के अलावा जाने कितनी गोलियां चली है। गोलियां बरसाई हुई है। ठीक इसी तरह से हमला हुआ मूसेवाला पर। और आइए अब मैं आपको बताता हूं, ये तो आपने एनिमेशन के जरिए देख लिया, अब आपको लाइव सुनवाने जा रहा हूं वो गोलियां जिनकी गड़गड़ाहट से पूरा मनसा का आसमान गूंज उठा था। एक के बाद एक, पुलिस को तो 30 गोलियां मिली, 46 गोलियों की आवाज मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। 46, सुनिए जरा। और आइए अब आपको दिखाता हूं सिद्धू, ये जो गोलियां चली उसके बाद देखिए जरा सिद्धू की गाड़ी की हालत क्या हुई। ये देखिए पूरी तरह से छलनी हो गई, पूरा शीशा जो आप देख रहे हैं, चारों तरफ आपको बुलेट के निशान, छेद ही छेद नजर आ रहे हैं जो गोलियां लगी हैं जाकर। इससे आप समझिए, देखिए गाड़ी का टायर पंचर है, गाड़ी का टायर पंचर है, अंदर शीशा बिखरा पड़ा मिला है। ये गाड़ी की हालत हो गई इतनी गोलियां चलने के बाद। ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं। और बताया गया कि पहले गाड़ी का टायर पंचर किया गया, पीछे से फायर किया गया, गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो सिद्धू गाड़ी संभाल नहीं सका, आगे बढ़ा नहीं सका। ये देख रहे हैं गाड़ी का टायर पंचर, लेकिन सिद्धू ने 2 फायर किए। सिद्धू के पास भी बंदूक थी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर आप देखिए, अंदर गाड़ी में अंदर पिस्टल मिली है। ये देख रहे हैं आप, ये पिस्टल सिद्धू के हाथ में थी। जब गोलियों की बारिश हो रही थी तब सिद्धू ने पिस्तौल निकालकर 2 फायर किए। सिद्धू के साथ जो शख्स बगल में बैठा था उस चश्मदीद ने बताया है वो फिलहाल अस्पताल में भर्ती है और घायल है। अगली तस्वीर दिखाइए, कितना फायर हुआ देखिए जरा, अगली तस्वीर दिखाइए। ये देख रहे हैं दीवारों पर 1 2 बुलेट के निशान मैं आपको दिखा रहा हूं, इतना फायर हुआ। ये देखिए 3 बुलेट के निशान, आसपास की दीवारों पर गोलियों के निशान लगे हुए हैं। ये देखिए 4 चारों तरफ, यानी सोचिए क्या मंजर रहा होगा। 7 लोग, गोलियों की बारिश हो रही थी और चारों तरफ दीवारों पर खून के निशान भी हैं, क्योंकि बुलेट जब आर पार हुई फाड़ कर तो जाकर दीवारों में लगी तो दीवारों पर भी खून के छींटे मिले हैं। ये मैं आपको दिखा रहा था, लेकिन ये सब कुछ एक इंटरनेशनल साजिश थी। देखिए जरा, मैप के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे इस साजिश को दुनिया देश के बाहर बैठकर रचा गया। ये देखिए जरा, कनाडा में बैठा था गोल्डी बराड ने कनाडा से फोन लगाया। खबर है कि तिहाड़ जेल में, तिहाड़ में बैठा था लॉरेंस बिश्नोई, और तिहाड़ ये लगभग सोचिए 11,500 किलोमीटर दूर कनाडा से तिहाड़, और तिहाड़ से फिर पंजाब के मनसा, यहां सुपारी दी गई। ये देखिए जरा 320 किलोमीटर। और मनसा में कैसे मनसा में सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी जाती है। तो आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर ये गोल्डी बराड कौन है और ये लॉरेंस बिश्नोई कौन है जिसने इस पूरे हत्या की साजिश को अंजाम दिया है। ये दोनों कौन है और इनका इसमें आखिर मकसद क्या है। ये आप देख रहे हैं गोल्डी बराड के बारे में आपको बताऊं कि गोल्डी बराड ने मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली है। कनाडा का गैंगस्टर है गोल्डी बराड, कनाडा में रहता है। अपराध के कई मामलों में गोल्डी की तलाश की जा रही है। गोल्डी बराड का असली नाम सतेंद्र सिंह है और फरीदपुर में कांग्रेस नेता की हत्या का भी आरोपी है। गोल्डी बराड के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है। लॉरेंस बिश्नोई का बहुत करीबी है गैंगस्टर गोल्डी बराड, और लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली में मौजूद था तिहाड़ जेल में। लॉरेंस बिश्नोई को गोल्डी ने कनाडा से सुपारी भेजी। मूसेवाला को मारने का प्लान तिहाड़ में बना है। तिहाड़ के जेल नंबर 8 में गैंगस्टर रहता है लॉरेंस बिश्नोई। इस वक्त जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं यही है लॉरेंस बिश्नोई, जिसे गाड़ी के आगे खड़ा देख रहे हैं आप। तिहाड़ के हाई सिक्योरिटी वार्ड में फिलहाल ये बंद है। खूंखार गैंगस्टर का 5 राज्यों में खूनी खेल है इसका। उत्तर भारत में बिश्नोई गैंग का आतंक है सबसे ज्यादा। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में 700 गुर्गे हैं। ये 700 गुर्गे ही इसके लिए काम करते हैं। बिश्नोई जेल से ही अपने शूटर्स को आदेश देता है। बिश्नोई के एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार है उसके शूटर्स। कॉलेज के दिनों में ही गोल्डी बराड से मुलाकात हुई थी बिश्नोई की। 2018 में आपको याद होगा, इससे शायद आप याद करें, 2018 में सलमान खान की हत्या की सुपारी भी ले चुका है। जी हां,
लॉरेंस खुद को बिश्नोई समाज से आता है ये, और बिश्नोई समाज की काले हिरण में बहुत आस्था है, वो पूजा करते हैं काले हिरण की। सलमान पर काले हिरण के शिकार का आरोप लगा और बिश्नोई ने सलमान से इसका बदला लेना चाहता था, इसलिए सुपारी दी गई। बिश्नोई का नेटवर्क विदेशों तक फैला हुआ है, इटली, थाईलैंड, ब्रिटेन सहित कई देशों तक इसका जाल है। गैंगस्टर लॉरेंस को अपने एनकाउंटर का डर अब इसको सता रहा है कि इसका एनकाउंटर